चलिए भाई, आज है February 29। आज है लीप डे। ठीक है, 4 साल बाद एक साल आता है ये दिन, ऐसा एडजस्टमेंट, ये सबको पता है। कभी सोचा है कि ये ऐसा एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ 0 जनवरी या 32 दिसंबर, ये 29 फरवरी क्यों आता है? बताओ। मैंने तो पढ़ लिया, माथा गपची कर लिया, लेकिन ऐसे मैं बेसिकली आपके साथ थॉट छोड़े जा रहा हूं। इंक्विजिटिव रहना चाहिए, आप भी पढ़िएगा ये 29 को फिट क्यों करा गया। लेकिन चलिए, आज है महीने का आखिरी दिन प्लस आज है महीने का आखिरी गुरुवार, तो आज मंथली बड़ी वाली फरवरी वायदा की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्शन होना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के कल शाम को आने थे जीडीपी नंबर्स। आज शाम को हमारे शाम 5:30 बजे हमारा भी जीडीपी आंकड़ा आना है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी शेड्यूल्ड है। कैबिनेट है, सीसीईए नहीं है, ऐसा बताया गया है। और कल शाम को जो निफ्टी के इंडिसेस में बड़े रीजिक्स अनाउंस हुए हैं, बदलाव अनाउंस हुए, उस पर भी हम रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर, उन सब की बातें आगे। पहले लेकर आइए कल का सेशन स्क्रीन पर। दिक्कत भरा बाजार, सब सुबह ठीक ठाक दिख रहा था, सारे समीकरण ठीक ही थे, कंसोलिडेशन टाइप फील था। तो जिस तरह का फिर बाजार का सेकेंड हाफ में बिहेवियर था, मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग सबके लिए होगा और काफी हद तक वो सेशन पेनफुल था। पर कहा जाता है भाई, आजकल एक्सपायरी रिलेटेड सारे मूव्स एक दिन पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं। हो गए तो अच्छा ही है। आज एक कंसोलिडेशन फ्लैट थका बोरिंग दिन भी चलेगा। और कल का सेशन जो पैन आउट हुआ उसका एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे। कल सुबह एक वार्निंग के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट किया गया था, कैसे मिड कैप स्मॉल कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है, बढ़ता चले जा रहा है पिछले कई कारोबारी सत्रों से। कल वो और प्रोफाउंड हो गया। कल का मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन प्लीज स्क्रीन पे रखिए। कासा डिटोरिएटेड इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। 1:7 का रेशियो मोटा मोटी। एक बड़ा तो 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी, जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। खैर, आएंगे मार्केट पे, डिटेल में चर्चा करेंगे। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है वो भी दिखा देता हूं। फिर कली की तरह 40-45 पॉइंट शुरुआत में, कल सुबह भी एग्जैक्टली यही दिखा रहा था। 7 बजे वही 40-42-45 पॉइंट हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसा बाजार ने मूड बिगाड़ा कल कि सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। आज दरअसल सैलरी डे है, उसकी इंपॉर्टेंस ही गड़बड़ा गई। लेकिन चलिए, नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये किसके इतने 500 के नोट कौन देता है आजकल? अपने तो चिल्लर वाला मामला है। खैर, नीरज जी बताएंगे आपको कैसे, किस तरह के ग्लोबल समीकरण, अरे हटाओ यार नोट को, किस तरह के ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज हमको स्ट्रेटेजाइज करना, हर सब बताएंगे रोज की तरह बढ़िया से सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, सबड्यूट से शुरुआत होगी। फ्लिप करिएगा एशिया और उसके बाद यूएस भी रख दीजिएगा। देख लीजिए हमारे एशियाई पीयर किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा था, थोड़ा सा ग्लोबली थोड़ा सा ठंडा मूड है। ये देखिए आपकी चीज में लार्जली सारे मार्केट फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे। और यूएस से संकेत भी ऐसे ही है। फ्लैट से आधे % का दबाव था, फ्लैट कोई डाउ था तो आधा % नैस्डैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड, लेकिन एकदम फ्लैट कामकाज करते हुए। ये समीकरण है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाइएगा, कहां यूएस के फ्यूचर छोड़े गए थे हम डाइजेस्ट करके और कहां इस समय आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल है ये आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल मिला जुला। डाउ थोड़ी तेजी दिख रही है, नैस्डैक थोड़ा पस दिख रहा है, डिफरेंशियल। और एसएनपी जहां छोड़े थे वहीं है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। और वैसे ही ग्लोब रिएक्ट भी कर रहा है। ऐसे में नीरज जी से जाना जाए भाई, वो जीडीपी के आंकड़े, वो पता नहीं पीसीई, कोई सारे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस, क्या निकला, क्या इंपॉर्टेंट है वो जान लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, यूएस मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे क्यों लेके हम लोग कल इतना गिर पड़े। वहाँ तो नॉर्मल था। फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं आपकी 10-20-30 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा था। जीडीपी का आंकड़ा भी आया और जीडीपी का आंकड़ा स्लाइटली बिलो है, 3.3 के सामने 3.2 Q4 का उनका जो नंबर था। ये सेकंड एस्टिमेट, ध्यान रखिएगा, थर्ड एस्टिमेट फाइनल होता है।
तो आप मान लीजिए कि 3.2 के आसपास ही कहीं कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन एनुलाइज बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त FY23 उनका कैलेंडर ईयर होता है, 2.5% की GDP है। पिछले साल यानी 22 में 1.9% थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। इसमें कोई डेवलप्ड इकॉनमी अगर 2% से ऊपर ग्रो कर रही है तो उसको बहुत मजबूत मानना चाहिए। तो इसलिए GDP की वजह से मार्केट में कोई बहुत खुशी या बहुत दुखी वाला नहीं था मामला, फ्लैट सा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जो 1 दर्जन अधिकारियों के नाम गिना रहे थे उसमें से कल 3 ने अपना ज्ञान दिया और तीनों ने कहा कि रेट कट की जल्दी नहीं है, इन्फ्लेशन पहले कंटेन करना है। उसमें तीनों लोगों ने कहा कि 2% इन्फ्लेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए रेट कट के लिए कि 2% के हम करीब पहुंच गए हैं। उसमें अटलांटा, न्यूयॉर्क, कॉलेज, ये सारे लोगों ने कहा। तो अभी 3 लोग एक साथ नेगेटिव बात कर रहे थे मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी मार्केट ने वैसा कोई सेल ऑफ नहीं दिखा। तो US मार्केट मैंने कहा था इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन थी, एकदम एक जैसे यूजुअल ट्रेड होता वो होता रहा। क्रूड हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल है कि 83 से नीचे गिर गया, लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री डेटा आया था US का, थोड़ा बढ़ के आया, तो इसे आधा डॉलर $1 का ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस बार बिटकॉइन में आपने ध्यान नहीं दिया, हल्के हल्के 60,000 के पार निकल गया यार। ध्यान दिया था, लगाया था पैसा? अरे भाई हम कभी ना लगा पाए। एक भी होता तो सोचो कितना पैसा होता है यार। गजब फट रहा है। एक बिटकॉइन $60,000 का, बाय गॉड। मार्केट अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैसा कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेता है। हाँ, Bitcoin विजन को नहीं chase उधर। कर रहा है। ठीक बात, सब बढ़िया है भाई साहब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के आंकड़ों से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारे सेंट्रल बैंकर्स अब उसी टोन पे चले गए। हमारे शक्तिकांत दास सर भी वही कह रहे थे, 4% टारगेट, फेड ऑफिशियल भी 2% टारगेट, सब वही चिपक गए।